कहाँ पे होता था, ग्राउंड सरफेस पे होता था। ठीक है, तो हम अभी ऑलरेडी मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई है कि किसी भी जो आपके न्यूटन राइट साहब ने जो भी लॉज दिए हैं, उन्होंने ये बताया कि ऑब्जर्वर जिस जगह पे रहेगा, बराबर है, और जिस जगह पर रह के वो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। क्या मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये तीन चीजें, ऑब्जेक्ट, फिर क्या आपका ऑब्जर्वर, और फिर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये तीनों चीजें बताई मैंने ऑलरेडी पहले। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मतलब जो मोशन परफॉर्म करेगा, जो क्या करेगा, मोशन परफॉर्म करेगा, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन को जो भी ऑब्जर्व करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर बोलेंगे, बराबर, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर। और जिस जगह पे रह के वो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उस प्लेस को हम क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जैसे अभी तक जितने भी हम कैलकुलेशन कर रहे थे वो हम कहां से कर रहे थे, ग्राउंड से कर रहे थे। कहां से कर रहे थे कैलकुलेशन, हमेशा अपना ऑब्जर्वर कहां पे होता था, ग्राउंड पे, बराबर। तो ग्राउंड अपना क्या था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ग्राउंड अपना क्या था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन अभी रिलेटिव मोशन में क्या होगा, अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होते रहेगा। मतलब हर सिचुएशन में आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो उस मतलब हम सिचुएशन देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे वहां पे ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है। ठीक है, अभी जैसे मान के चलिए, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा बताया ये फाउंडेशन में भी याद लिया था, बस वही अभी रिपीट होने वाला फिर से। ठीक है, वही स्टोरी चलेगी। ठीक है, पर उसे हाँ, उसमें मैंने कैलकुलेशंस नहीं करवाए थे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम अपने कैलकुलेशन भी स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो जैसे अभी देखिए, मान के चलो ये आपका ट्रक है, ये आपका रोड है। ठीक है, हाँ, मान के चलो यहाँ पे आपकी ट्रक है। ये आपकी ट्रक है, बराबर है। और लेट से ये जो ट्रक है वो कहाँ पे जा रही है आपकी, इस तरफ जा रही है, कितनी स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, और मान के चलो इधर आपका एक बालक है, ठीक है, और ये बालक मान के चलो इस तरफ दौड़ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, एक बर्ड भी ले लेते हैं, लेट से ये वाला आपका एक बर्ड है, ये वाला आपका क्या है, बर्ड है। और मान के चलो बर्ड आपका जा रहा है इस तरफ। ठीक है, कितने से, 10 किलोमीटर पर आवर से। क्या, नहीं 20 ज्यादा होगा, हाँ, नहीं नहीं नहीं, 10 ही लेगा। ठीक है, और मान के चलो यहाँ पे आपकी एक पेड़ है, यहाँ पे आपकी क्या है, एक पेड़ है। ठीक है, ये आपकी स्टेशनरी है। ठीक है, अभी सबसे पहले क्या कर लो, आपको कोई भी सिचुएशन दिया रहेगा, कोई भी सिचुएशन ले लो, बराबर, आपको क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन मतलब ये आपका क्या सिचुएशन हुआ ना, तो कोई भी क्वेश्चन दे दो, बराबर, उस क्वेश्चन में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, जैसे यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट है इस सिचुएशन में, ये अगर मैं सिचुएशन देखता हूँ तो इस सिचुएशन में कितने ऑब्जेक्ट है, कितने, चार। कौन से, एक तो आपका पेड़ है, ट्री, एक आपका ट्रक है, ठीक है, एक आपका बालक है, और एक आपका क्या है, बर्ड है, एक आपका क्या है, बर्ड है। तो इन जितने भी ऑब्जेक्ट है, इन सबकी वेलोसिटी पहले कहां से निकाल लो, ग्राउंड फ्रेम से। कहां से निकाल लो, और ग्राउंड फ्रेम मतलब समझते हो कि आपको जो भी वेलोसिटी दी रहेगी ना, वो आपको कहां से दी रहती है, ग्राउंड से। मतलब अगर आपका ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड पे हो, कहां पे हो, जैसे मैं इसको क्या पे रख देता हूं मैं, ये आपका ऑब्जर्वर, ये कौन है आपका ऑब्जर्वर, ठीक है, इसको मैं ओ लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपका ऑब्जर्वर है। तो ये ऑब्जर्वर जब आपका ग्राउंड पे, तो ग्राउंड से जब पेड़ को दिखेगा, तो पेड़ क्या दिखेगा उसको, क्या दिखेगा, स्टेशनरी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्री। यहाँ पे लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ट्री कितनी है, 0। सबको समझ में आया। अब जब ये ग्राउंड से इस ट्रक को देखेगा, तो इसको कहां पे जाते हुए दिखेगी, हाँ, पॉजिटिव एक्स में।
बराबर है। कैसे पॉजिटिव एक्स में ऐसा क्यों बोला? एक्चुअली जो भी आपका ऑब्जर्वर होता है ना, बराबर, जो ऑब्जर्वर होता है वो किसके साथ रहता है? तीन डायरेक्शन के साथ रहता है। किसके साथ रहता है? तीन डायरेक्शन। ऑलरेडी हमने वो तीन डायरेक्शन पढ़ लिए। एक आपका एक्स एक्सिस होता है, एक आपका वाई एक्सिस, और क्या होता है आपकी जेड एक्सिस। ये तीन स्टैंडर्ड डायरेक्शन होते हैं आपके, ठीक है। और ऑब्जर्वर क्या कंसिडर करता है? वो ये अज्यूम करता है कि वो कहाँ पे है आपका? ओरिजिन पे। वो कहाँ पे आपका? जैसे अगर मैं ऑब्जर्वर हूँ और अगर मैं इस फैन को देख रहा हूँ, किसको देख रहा हूँ मैं ऑब्जर्वर हूँ और इस फैन को देख रहा हूँ, तो ये फैन को क्या हुआ मेरे लिए? ऑब्जेक्ट। मैं जिसकी मोशन को ऑब्जर्व करूंगा वही क्या होगा मेरे लिए? ऑब्जेक्ट ना। तो मैं किसकी मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ? फैन की, जो क्या कर रहा है आपका? रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो मैं उसकी मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, तो मैं क्या हुआ? आप लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप लोग भी क्या हुए? ऑब्जर्वर। आप लोग भी क्या हुए? अब मैं अगर ऑब्जर्वर हूँ तो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? फ्लोर पे। अरे ना, मैं फ्लोर पे खड़ा हूँ ना, तो फ्लोर पे खड़े होके मैं उसको देख रहा हूँ। तो जिस जगह पे खड़ा हूँ मैं, वो जगह मेरे लिए क्या हुई? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो जगह मेरे लिए क्या हुई? मतलब ये फ्लोर हो गया आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैं हुआ, ये हुआ ऑब्जेक्ट। सबको समझ में आया? तो जो आपका ऑब्जर्वर होता है हमेशा किसके साथ रहता है? तीन स्टैंडर्ड डायरेक्शन के साथ रहता है। किसके साथ रहता है? जो भी ऑब्जर्वर है उसके लिए सामने वाली साइड क्या होगी? एक्स एक्सिस। उसकी राइट हैंड जिस तरफ जाएगा वो क्या होगी? वाई एक्सिस। और ये क्या होगा आपका? जेड एक्सिस। एक्स, वाई और जेड। अगर मैं ऐसे खड़ा रहता तो ये वाला एक्स, ये वाला वाई, और अगर मैं ऐसे खड़ा रहूंगा तो ये एक्स, ये वाई और ये वाला जेड। बराबर। तो जैसे ये ऑब्जर्वर है, जैसे ये वाला ऑब्जर्वर, तो इसके लिए कौन सी डायरेक्शन हुई? ये हुई इसके लिए एक्स, और है ना इसके लिए ये वाली ना, ये वाली वाई, और ये वाली क्या हुई? जेड। सबको समझ में आया? और खुद को वो कहाँ पे रख दिया उसने? ओरिजिन पे। खुद को कहाँ पे रख दिया वो? ओरिजिन पे। सबको समझ में आया? तो इसने देखा कि इसके लिए जो ट्रक है वो कहाँ पे जा रहा है आपका? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। ये कौन सी डायरेक्शन है? एक्स एक्सिस ना। तो ये कहाँ पे जा रहा है आपका? पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो पॉजिटिव एक्स में 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ये बोलेगा। अरे ना, ये क्या हुआ आपका? वेलोसिटी ऑफ ट्रक। वेलोसिटी ऑफ ट्रक। इसके बाद ये बालक को ऑब्जर्व करेगा। तो बालक कहाँ पे जा रहा है? कहाँ पे जा रहा है? निगेटिव एक्स में ना। ये क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ बालक। अरे ना, वेलोसिटी ऑफ, या फिर मैन दे देता हूँ यार, जो बर्ड है ना, ठीक है, ये बालक ले लो। वेलोसिटी ऑफ बालक। ये आपका क्या है? बर्ड है। ये कहाँ पे जा रहा है जी? उस तरफ। ये क्या हुआ आपका? वेलोसिटी ऑफ बर्ड। वेलोसिटी ऑफ बर्ड। तो ये सभी वेलोसिटीज वो कहाँ से आपकी? ग्राउंड से। तो एक्चुअली में जब भी हम वेलोसिटी को लिखते हैं, जब भी किसी की वेलोसिटी निकाल, जब भी किसी वेक्टर को लिखते हैं हम, बराबर, जैसे अभी वेलोसिटी वेक्टर है अपना, तो हम क्या लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो पहला जो लेटर रहेगा, ये सब दो लेटर, ये दो चीजें रहेगी। एक ऑब्जेक्ट रहेगा और एक क्या रहेगा आपका? ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है जी? ऑब्जेक्ट कौन है? ये आदमी ना, जो आपका, अरे सर हाँ, ऑब्जेक्ट कौन है आपका? जैसे मान के लो मैं ट्रक की वेलोसिटी निकालता हूँ, तो ऑब्जेक्ट कौन रहेगा? वेलोसिटी ऑफ ट्रक। ये तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? टी लिखना पड़ेगा। तो ये जो फर्स्ट लेटर होगा बेस में, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑब्जेक्ट को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? और ये जो सेकंड लेटर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑब्जर्वर को। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू कौन है? ये आदमी। पर मोस्ट ऑफ द टाइम इस ऑब्जर्वर को हटा के यहाँ पे क्या रखते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या रखते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऑब्जर्वर जिस जगह पे खड़ा है उस जगह को हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। तो वो क्या होगा आपका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना। तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों चीजें एक ही पकड़ के चलो। दोनों चीजें क्या कर लो? एक ही पकड़ के चलो। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, या फिर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा? दोनों चीजें सेम है। दोनों चीजें क्या है? सेम है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक और ऑब्जर्वर कहाँ पे है बताओ? ग्राउंड पे। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा? तो ऑलरेडी ये मैं ग्राउंड से निकाल रहा हूं, तो हर बार मैं ग्राउंड लिखता हूं क्या? इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख देता हूं? वेलोसिटी ऑफ ट्रक। इसका ये मतलब है सी ट्रक में वेलोसिटी ऑफ ट्रक लिखा है, तो ऑलरेडी वो कहां से? ग्राउंड से। अगर ट्रक, अगर ग्राउंड छोड़ के दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो फिर मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? तो अभी तक जितनी भी वेलोसिटी लेते थे हम, वो सब कहां से लेते थे? तो सिर्फ हम एक ही लेटर लिखते थे ना। सिर्फ क्या लिखते थे? वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ ट्रक, ये लिखते थे ना। बाकी लिखते थे क्या? ग्राउंड नहीं। तो ग्राउंड को हम मेंशन नहीं करते। ग्राउंड को हम मेंशन करते क्या? और एक्चुअल में ये सही तरीका है किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने का। तो वहां पे दोनों चीजें मेंशन होनी चाहिए, ऑब्जर्वर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जेक्ट। सबको समझ में आया? चलो
अभी अभी देखो, आपको पूछा कि मान के चलो आपको ये क्वेश्चन पूछा कि बताओ कि अगर मैं ट्रक पे बैठ जाता हूं, बराबर है, या फिर मान के लो ट्रक का ड्राइवर है, इधर आपका क्या है ऐसे, ये आपका ट्रक का ड्राइवर है, हाँ पकड़ लो और क्या है, ठीक है, ये आपका क्या है ट्रक का ड्राइवर है, ठीक है। तो आपको पूछा कि बताओ, इस ट्रक वाले ड्राइवर को पूछा कि बताओ भाई इस पेड़ की वेलोसिटी क्या होगी, तो बता पाएगा क्या? जो ऑब्जर्व करेगा वो बताएगा ना, तो कैसे बताएगा? वो तो ट्रक का ड्राइवर बताएगा ना, आप कैसे बताओगे? अरे समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे मैंने क्या पूछा कि बताओ ये जो ड्राइवर है, इस ड्राइवर के लिए इस पेड़ की वेलोसिटी क्या होगी, तो बता पाएगा क्या? तो वो बता पाएगा ना। अब अभी ऑलरेडी आपने ये सिचुएशन आपने ऑलरेडी मतलब डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व की है, ठीक है। और हालांकि ना जब आप बस से या फिर किसी व्हीकल से जाते हो तो आप लोग देखते हो ना कि पेड़, अगर आपकी बस अगर इस तरफ जा रही है, गाड़ी अगर आपकी इस तरफ जा रही है, तो पेड़ कहाँ पे जाते दिखते हैं? पीछे। और एक्चुअली में पेड़ चलते हैं क्या? ग्राउंड से देखो तो वो चलते हैं क्या? ग्राउंड से देखा तो ये स्टेशनरी था, लेकिन जब आप किसी व्हीकल में बैठ के देखोगे तो वो क्या दिखेगा आपको? व्हीकल के अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड से जाते हुए दिखेगी। और आगे ना ऐसा क्यों होता है? बराबर है। तो एक तो चीज है कि अभी ये जो बताएगा, ये कौन बताएगा? ये तो ड्राइवर बताएगा ना। ड्राइवर को क्या दिख रहा है ये तो ड्राइवर बता पाएगा ना। तो उस सिचुएशन में ड्राइवर को पूछा है तो वो तो ड्राइवर बताएगा, हमको तो नहीं पता। तो हमको क्या करना पड़ेगा? खुद को ड्राइवर की जगह पे लेके मतलब वहां पे जाके देखना पड़ेगा कि सच में उसको क्या दिख रहा है। अरे ना, इसलिए क्या करते हैं तो जितने भी मतलब कोई भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में जो ऑब्जर्वर है, अभी इस सिचुएशन में कौन ऑब्जर्वर है? अगर यहाँ पे क्या पूछा आपको? ड्राइवर को पूछा ना कि ड्राइवर के लिए इस पेड़ की मोशन क्या है, इसकी स्टेट ऑफ मोशन क्या है, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, बराबर है। तो ये ड्राइवर क्या हुआ आपका? ऑब्जर्वर। और वो कहाँ पे? ट्रक पे। तो ट्रक क्या हुआ यहाँ पे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबको समझ में आया? ट्रक क्या है यहाँ पे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। ये तो डिसाइड हो गया ना, लेकिन आंसर तो ड्राइवर बताएगा ना। तो वो तो सिचुएशन में, तो उसको उसको उसके लिए उस पेड़ की स्टेट ऑफ मोशन क्या होगी, ये अगर मेरे को पता करना है तो मेरे को खुद को विजुअलाइज करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे नहीं हूं बल्कि कहाँ पे हूँ? ट्रक में। सबको समझ में आया? तो खुद को विजुअलाइज करना पड़ेगा ना उसकी जगह पे। बोले ड्राइवर मतलब कौन? आप। मतलब कौन? मैं। अरे समझे कि नहीं समझे? तो खुद को विजुअलाइज करना पड़ेगा ना। अरे आगे ना, तो एक चीज ऑलरेडी हमने पढ़ी है कि यार जितने भी कैलकुलेशन हमने ग्राउंड से किए थे, तो हर बार ग्राउंड को क्या लेते थे हम? स्टेशनरी लेते थे। और मैंने आपको बताया था, जब मैंने स्टार्टिंग में काइनेमेटिक्स के स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको बताया था कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में डिफरेंस क्या है, बराबर है। तो ये सब किसके ऊपर से डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये तीन चीजें जब तक स्पेसिफिक नहीं हो जाती तब तक हम कमेंट कर ही नहीं सकते कि किसी ऑब्जेक्ट की मोशन, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट में। तो मैंने आपको बताया था कि अर्थ पे अगर जैसा भी इसको देखो, मैं इसको देखूंगा स्टैंड को, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे लिए वाला क्या है? स्टेशनरी। लेकिन यहाँ से अगर मैं स्पेस में चला जाता हूँ तो ये क्या होगा? अर्थ के साथ घूमेगा ना, अर्थ के साथ चलेगा, क्योंकि अर्थ आपकी तब स्टेशनरी नहीं होगी। लेकिन जब मैं अर्थ पे हूँ तो अर्थ को क्या लेता हूँ? तो इसलिए न्यूटन मतलब यही सब ऑब्जर्वेशन लेके न्यूटन भाई साहब ने बताया था कि किसी भी ऑब्जर्वर के लिए उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा क्या होती है? स्टेशनरी। हमेशा क्या होती है? अगर स्टेशनरी नहीं है तो उसको क्या कर लो? स्टेशनरी कर दो। सबको समझ आया? जैसे मैं अर्थ पे खड़ा हुआ तो अर्थ मेरे क्या होगी? स्टेशनरी। अर्थ क्या होगी मेरे लिए? जैसे मैं स्पेस में चला गया, स्पेस मेरे लिए क्या हुआ? स्टेशनरी। और अर्थ क्या होगी? मोशन। अरे समझे कि नहीं समझे? तो वैसे ही इस ड्राइवर के लिए इस पेड़ की स्टेट ऑफ मोशन क्या होगी, ये अगर मेरे को पता करना है तो मेरे को खुद को विजुअलाइज करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे क्लास में नहीं हूँ बल्कि मैं कहाँ पे हूँ? उस ड्राइवर की जगह पे हूँ। तो हर बार जितना भी जो भी सिचुएशन देगी आपको क्वेश्चन में, हर बार उस सिचुएशन में क्या कंसिडर करना है? खुद को ऑब्जर्वर पकड़ना, खुद को क्या करना है? तो इसलिए मैंने चीटा वाला कंसेप्ट बताया था, बराबर है। मैंने क्या बोला था कि आप खुद को क्या कंसिडर करो? ऑब्जर्वर। बट आप तो क्लास में हो ना, और खुद को विजुअलाइज करो कि आप चीटा बन के उड़ गए हो। आप मतलब कौन? ऑब्जर्वर। और ऑब्जर्वर मतलब कौन? चीटा। ऑब्जर्वर मतलब कौन? तो चीटा बन के उड़ जाओ और यहाँ पे बैठ जाओ ड्राइवर की जगह पे। तो अगर मैं चीटा बन के इस ड्राइवर की जगह पे बैठता हूँ, जैसे ये ड्राइवर है ना, तो इस ड्राइवर की जगह पे बैठा, चीटा मतलब कौन? आप, तुम लोग ना, मैं भी और तुम लोग भी। अरे हाँ कि ना? सबको समझ में आ रहा है क्या? चीटा मतलब कौन? तुम लोग। अगर ड्राइवर को क्या दिख रहा है, इसके लिए इस पेड़ की स्टेट ऑफ मोशन क्या होगी, ये पता करने के लिए मैं क्लास से चीटा बन के उड़ गया और कहां पे बैठ गया मैं?
ड्राइवर की जगह पे बैठ गया। अभी इस चीटे को जो दिखेगा वही इस ड्राइवर को दिखेगा। नहीं समझा? इस चीटे को जो दिखेगा वही किसको दिखेगा? ड्राइवर को दिखेगा ना। अरे समझे कि नहीं समझे? मतलब अभी चीटा मतलब कौन हुआ? ऑब्जर्वर। अभी ड्राइवर ऑब्जर्वर है कि चीटा ऑब्जर्वर है? चीटा ऑब्जर्वर। चीटा कहाँ पे बैठा हुआ है? ड्राइवर पे बैठा हुआ है ना। तो ड्राइवर क्या हुआ? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ड्राइवर क्या हुआ? अरे समझे कि नहीं समझे? यहाँ तक पक्का क्लियर है सबको? तो अगर ये यहाँ पे बैठा है, ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है किसी भी ऑब्जर्वर के लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो क्या होता है? स्टेशनरी। मतलब इस ऑब्जर्वर के लिए, मतलब इस चीटे के लिए इस ड्राइवर को क्या करना पड़ेगा? स्टेशनरी करना पड़ेगा। और ड्राइवर तभी स्टेशनरी होगा जब आपका ट्रक क्या होगा? स्टेशनरी होगा। लेकिन वो स्टेशनरी है क्या? वो तो चल रहा था। तो हम मैथमेटिक्स किसकी हेल्प लेते हैं? अब यहाँ पे मैथमेटिक्स किसकी हेल्प लेते हैं? हम मैथमेटिक्स की हेल्प लेते हैं, बराबर है। तो इसको अगर जीरो करना है तो मैं इसको क्या कर दूंगा कि मान के ये आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये क्या हुई आपकी? अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो ये क्या होना चाहिए आपका? स्टेशनरी होना चाहिए। अरे हाँ कि ना? ये क्या होना चाहिए? स्टेशनरी होना चाहिए। लेकिन इसके पास ऑलरेडी कितनी वेलोसिटी है आगे? 40 किलोमीटर पर आवर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कुछ चेंजेस करूंगा। कुछ क्या करूंगा? अगर इसके पास आगे की तरफ 40 किलोमीटर पर आवर है तो मैं पीछे की तरफ क्या लगाता? 40 किलोमीटर पर आवर, बराबर है। यह है आपका पॉजिटिव एक्स में और ये आपका, और ऑब्वियसली वेलोसिटी क्या लिखते हैं? साइन कन्वेंशन के साथ लिखते हैं। तो ये हो गया +40 और ये गया आपका। और अगर मैं इसकी अभी इस चीटे के लिए, इस ट्रक की टोटल वेलोसिटी निकालता हूं, क्या निकालता हूं मैं? तो इस ट्रक के पास पॉजिटिव एक्स में है 40 और नेगेटिव एक्स में कितना है? 40। तो ये +40 हुआ और ये क्या हुआ? तो टोटल क्या हो गया? 0। तो ये इसको क्या कर देगा? क्या अभी वाला स्टेशनरी हो गया? अरे है ना? अभी एक्चुअली में स्टेशनरी है क्या? वो स्टेशनरी इसलिए लग रहा है कि दोनों कैसे जा रहे हैं? साथ साथ जा रहे हैं। अगर ये ट्रक आगे की तरफ 1 किलोमीटर निकल जाता है तो ये चीटा भी तो आगे की तरफ 1 किलोमीटर निकलेगा ना। तो उसको लगेगा तो ट्रक आगे गया ही नहीं। अगर ये ट्रक आगे निकल जाता और चीटा पीछे रह जाता तो उसको लगता ना कि ट्रक आगे निकल रही है। दोनों साथ साथ जाएंगे तो क्या होगा? तो लगेगा नहीं वो चल रहा है करके। बस में 2 आदमी बैठे हुए हैं, एक आप और आपका दोस्त। एक आप बैठे और आपका दोस्त बैठे हो। दोनों आप एक, मतलब दोनों एक इधर की सीट पे बैठा है और एक इधर की सीट पे बैठा है, बराबर। आप उसको देख रहे हो, वो आपको देख रहा है। अरे आगे ना बस चल रही है। अगर आपको पूछा कि बता तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है, वो रेस्ट में है कि मोशन है, तो आप क्या बताओगे? और एक और तीसरा दोस्त है आपका, वो कहाँ पे है? आपका ग्राउंड पे। उसको पूछा बताओ वो क्या कर रहा है, तो क्या बताएगा? बस आगे जा रही, तो वो तो बस के साथ आगे जा रहा है ना। और यहाँ पे 2 ऑब्जर्वर के, मतलब जो ऑब्जर्वेशन सारे वो कंप्लीटली अलग है ना। जो बस के अंदर बैठा हुआ है उसको लग रहा है कि उसका दोस्त क्या है, और उसी का जो दोस्त जो बाहर है उसको क्या लग रहा है? मोशन में। ये सब ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। किसके पे डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर। यहाँ तक समझ में आया? तो ये हो गया आपका स्टेशनरी। क्योंकि न्यूटन भाई साहब ने बोला है कि जब भी आपको कैलकुलेशंस करने हैं तो पहले क्या कर लो? फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कर लो? स्टेशनरी कर दो। अगर नहीं है तो वहां पे कुछ चेंजेस करो। जैसे मैंने इधर 40 था तो मैंने पीछे क्या लगा दिया? 40 लगा। अभी जो चेंजेस आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे करोगे वही चेंजेस आपको कहां पे करने पड़ेंगे? सराउंडिंग पे करने पड़ेंगे। सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उन सभी ऑब्जेक्ट पे क्या करने पड़ेंगे? वही चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन ये किसको देख रहा है? ये तो इसको देख रहा है ना। तो जो चेंजेस आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे किए वही चेंजेस आपको कहां पे करने हैं? ऑब्जेक्ट पे करने। इसके ऊपर करने हैं। तो ऑब्वियसली ये तो इसके पास तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन इधर जब मैंने इस पे चेंजेस किए तो 40 कहां पे लगाया? इस तरफ ना। तो वही चेंजेस मैं यहां पे करता हूं, तो 40 कहां पे लगाऊंगा मैं? इस तरफ। सबको समझ में आया? अरे हाँ कि ना? तो अभी जब ये ऑब्जर्वर, मतलब कौन? चीटे को जो देखेगा वही किसको देखेगा? ड्राइवर को। अरे हाँ कि ना? तो जब चीटे ने इस ट्रक को देखा तो इस ट्रक के पास पहले वेलोसिटी कितनी? जब ये चीटा ग्राउंड पे था, मतलब पहले यहाँ पे था ना, पहले ये ऑब्जर्वर था ना, पहले यहाँ पे था, ये ऑब्जर्वर था। मतलब ये ऑब्जर्वर मतलब कौन? चीटा। ऑब्जर्वर पे हमेशा कौन बैठेगा? चीटा। जिसको पूछा है उसके ऊपर किसको बैठा दो? चीटे को। तो जो उसको देखेगा वही किसको देखेगा? चीटे को। तो यहाँ पे बैठ गया तो इसको क्या दिख रहा था? पहले वाला स्टेशनरी। लेकिन चीटा जब यहाँ से कहाँ पे गया? यहाँ पे गया तो कुछ चेंजेस किए, तो अभी इसके पास क्या है? तो पहले वेलोसिटी इसके पास क्या थी? 0 थी। और चेंजेस करने के बाद कितनी लगी? 40। तो 0 + 40 कितना हुआ? 40। और कौन से डायरेक्शन में? इसलिए इसको क्या लगेगा? ये जो है वो कहाँ पे जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है। कितने से? और वही आप ऑब्जर्व करते हो जब भी आप किसी व्हीकल में बैठते हो, तो जिस डायरेक्शन में व्हीकल जाती है उसके अपोजिट डायरेक्शन आपको क्या दिखते हैं? पेड़ जाते हुए
और यही होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, तो लिखते वक्त क्या लिखेंगे, वी रिलेटिव। लिखते वक्त क्या लिखेंगे हम, वी रिलेटिव बराबर वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं नहीं वो नहीं, वी रिलेटिव ना पहले क्या लिखते हैं हम, ऑब्जेक्ट। जब भी वेलोसिटी को आपको लिखना है, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं फिर ऑब्जर्वर। तो वेलोसिटी ऑफ बोलो किसकी, ट्री ना, वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। तो ये हो जाएगा आपका रिलेटिव वेलोसिटी। क्या हो जाएगा आपका relative। सबको समझ में आया, तो ये हो गया इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या हो गया जी इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सबको समझ में आया यहाँ पे पक्का। इसकी फार्मूला भी तो बनानी पड़ेगी ना, अरे फार्मूला बनानी पड़ेगी, नहीं बनानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी ना। तो इसकी अगर मैं फार्मूला बना के देखता हूँ, तो एक्चुअली मैंने क्या किया, एक्चुअली अगर इसकी फार्मूला अगर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे देखो इसकी इनिशियल, इसकी वेलोसिटी पहले कितनी थी, पहले इसकी कितनी थी, 0 थी ना, और इसकी कितनी थी, 40 थी। इसकी कितनी थी, मतलब जो ऑब्जेक्ट था, सॉरी जो ऑब्जर्वर था, या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ पे लिख देता बेटा फ्रेम ऑफ, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था उसकी कितनी थी, इस तरफ 40 थी। सबको समझ में आया। और जो आपका ऑब्जेक्ट था, जो आपका ऑब्जेक्ट तो पेड़ है ना, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी पहले। अरे है कि ना। लेकिन मैं आंसर की अगर मैं बात करता हूं, तो जब इस ऑब्जर्वर ने देखा, जब किसने, चीटे ने देखा, जब चीटे ने देखा ट्रक पे बैठ के किसको, इस पेड़ को, तो इस पेड़ के पास वेलोसिटी थी कि नहीं थी, थी ना। कहां पे चेंजेस करने के बाद इधर 40 आ रहा था ना, और ये कहां पे आ रहा था, नेगेटिव एक्स में। तो एक्चुअली में वेलोसिटी रिलेटिव, चीटे के लिए तो रिलेटिव होगा ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। पहले 0 थी, आंसर कितना आया, -40 ना, क्योंकि ये वाला कहां पे, जब यहाँ पे ऑब्जर्वर था, तो इसके लिए क्या हुआ, एक्स एक्सिस, ये वाला इसके लिए वाई, और ये वाला इसके लिए जेड। सबको समझ में आया। तो एक्चुअली में इसकी वेलोसिटी क्या है, निगेटिव है ना। जब यहां से बैठ के ऑब्जर्वर इस पेड़ को दिख रहा है, तो पेड़ इसको कहां पे जाते हुए दिख रहा है, पीछे की तरफ 40 से जाते हुए दिख रहा है, और ये डायरेक्शन कौन सा, निगेटिव एक्स ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, -40 ना, माइनस स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन, और 40 क्या है उसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मिला तो आपका वेक्टर बन गया, और वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है। और है ना, तो ये -40 आया, एक्चुअली में ऐसा कुछ तो क्या आएगा, 0 -40 ऐसे आया होगा, नहीं चमका। तो एक्चुअली में ये जो 0 है, ये आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है। तो यहाँ पे लिख दो इसे, माइनस ये जो 40 है, ये वाला 40 क्या था, इसका 40 उस तरफ था ना, तो ये आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सबको समझ में। तो आपका यहां से डायरेक्ट फार्मूला बन जाता है, वी रिलेटिव इज इक्वल टू, बोलो फटाक से, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर माइनस क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबको समझ में आया। और इसी को बोलते हैं हम, और इसी को हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ, जैसे यहाँ पे किसका निकाल रहे हैं हम, किसका निकाल रहे हैं, पेड़ का निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। ट्रक तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, तो वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर, या फिर ऑब्जेक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबको समझ में आ रहा है। तो इज इक्वल टू, ये फार्मूला क्या हो जाएगा फिर, इज इक्वल टू ऑब्जर्वर के बदले क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बोलेगा, वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस, बोलो इधर वेलोसिटी ऑफ, ये आपका हो जाएगा जनरल फार्मूला। सबको समझ में आया। इसलिए हम जनरली क्या लिखते हैं, वी रिलेटिव इज इक्वल टू वी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो वी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए क्या हुआ आपका, ए क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट। सबको समझ में आया। तो बी क्या हुआ आपका ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबको समझ में आया। अरे है ना। तो इसका जनरल फॉर्मूला बना होगा, तो क्या हो जाएगा आपका, वी ऑफ ए माइनस वी ऑफ बी। तो ये बन जाता आपका रिलेटिव मोशन का जनरल फॉर्मूला। क्लियर है यहाँ तक। सबको समझ में आया फॉर्मूला कैसे बनी। तो हमने एक्चुअली में क्या किया, चेंजेस ऐसे किए कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में से हमने किसका वेलोसिटी निकाल दिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का वेलोसिटी निकाल दिया। तो जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में से फ्रेम ऑफ रेफरेंस का वेलोसिटी निकालोगे, तो आपको क्या मिलेगा, रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगा। सबको समझ में आया। यही आपका रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला।
सबको समझ में आया? तो बहुत बार हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे हम, ये वाला बहुत बार। ये आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया, क्या होगा आपका, और ये आपका कंसेप्चुअल होगा, ये क्या होगा आपका कंसेप्चुअल। अब फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपको यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे कुछ और पूछता आपको कि जैसे मैंने आपको ये पूछा कि बताओ फाइंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू बालक, तो आपका आंसर क्या होगा? तो पहले क्या पूछा आपका, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू क्या पूछा है, बालक, बराबर है। तो ये जो वेलोसिटी किसकी निकालनी है, अब जिसकी वेलोसिटी निकालनी है वो तो मोशन कर रहा होगा ना, मतलब ये बर्ड क्या हुआ आपका, ऑब्जेक्ट। बर्ड क्या हुआ आपका, ऑब्जेक्ट। सबको समझ में आया? इसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू बालक पूछा है, मतलब किसके लिए वेलोसिटी निकालनी है, बालक के लिए। किसके लिए निकाली है, तो बालक क्या हुआ आपके लिए, ऑब्जर्वर। बालक क्या हुआ, ऑब्जर्वर। सबको समझ में आया? अरे समझे कि नहीं समझे? तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू बालक अगर निकालना है तो ऑब्जेक्ट हो गया आपका बालक, और ऑब्जेक्ट हो गया आपका बर्ड, और आपका ऑब्जर्वर हो गया आपका बालक। अरे समझे कि नहीं समझे? तो जब भी अभी इसकी वेलोसिटी निकालनी है ना, इसकी निकालनी है, और आपको इसकी वेलोसिटी इसके लिए निकालनी है, बराबर है। तो पहले क्या कर लो, तो जब भी अभी ये तो डिसाइड होगा ना, ये ऑब्जेक्ट और ये वाला आपका क्या है, ऑब्जर्वर है। जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जर्वर होगा, पहले इनकी वेलोसिटी कहां से निकाल लो, ग्राउंड से। कहां से निकाल लो, तो मैंने देखा कि ये बर्ड है आपका, तो क्या ये ग्राउंड से वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर, तो ऑलरेडी हमने निकाल दी थी इसके लिए, बराबर है। फिर इसकी देख लो, ये कौन है आपका, बालक। क्या इसकी वेलोसिटी ग्राउंड से ही है, हाँ, मतलब इसकी भी वेलोसिटी ग्राउंड से पता है और इसकी भी वेलोसिटी ग्राउंड से पता है। सबको समझ में आया? अरे हाँ कि ना, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी अगर ग्राउंड से पता है तो फिर मैं कैलकुलेशंस कर सकता हूँ, बराबर है। अभी किसको पूछा है कि इस बालक के लिए इस बर्ड की वेलोसिटी क्या होगी, तो इस बालक को पता होगा ना, तो इस बालक के लिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये अगर मेरे को पता करना है तो मेरे को किसकी जगह पे जाके देखना पड़ेगा, बालक की जगह पे जाके देखना पड़ेगा। अरे है ना, तो मैं फट से क्या करूंगा, चीटा बन के उड़ जाऊंगा और कहां पे बैठ जाऊंगा, बालक पे बैठ जाऊंगा। अरे समझे कि नहीं समझे? अभी इस बालक को जो दिखेगा, इस बालक को जो दिखेगा वही इस चीटे को दिखेगा। अभी अभी नया ऑब्जर्वर कौन हुआ, बताओ, चेंजेस करने वाला ऑब्जर्वर कौन हुआ, तो ऑब्जर्वर हुआ चीटा। चीटे को, चीटा मतलब कौन, आप। चीटा मतलब कौन, आप या फिर मैं। अरे ना, जो क्वेश्चन सॉल्व करेगा वो चीटा। अभी आप करोगे तो आप, मैं करूंगा तो, बराबर है। तो ये आपका ऑब्जर्वर है और ये बालक क्या हुआ आपका, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नहीं समझा? अरे ऑब्जर्वर जिस जगह पे बैठ के देखेगा, तो चीटा बालक पे बैठ के इसको देख रहा है ना, तो चीटा क्या हुआ, ऑब्जर्वर। बालक क्या हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। बन गए तीनों चीजें। अरे समझा कि नहीं समझा? पक्का? तो चीटा जहां पे बैठता है वो चीज क्या होती है आपकी, स्टेशनरी। वो चीज क्या होती है आपकी, अगर ये चीज स्टेशनरी है तो इसको क्या करना पड़ेगा, स्टेशनरी करना पड़ेगा ना। तो स्टेशनरी करने के लिए मेरे को क्या करने पड़ेगी, चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या ये बालक पहले रुका हुआ था, तो उसको स्टेशनरी करना मतलब रोक देना पड़ेगा ना। तो रोकने के लिए अगर इस तरफ 5 है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस तरफ 5 लगाना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव एक्स में मतलब +5 और ये वाला नेगेटिव एक्स में मतलब -5, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो जो चेंजेस आपने यहाँ पे किए ताकि आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो वो क्या हो जाए, स्टेशनरी हो जाए। अरे ना, तो वही चेंजेस आपको क्या करना पड़ेंगे, ऑब्जेक्ट पे करने पड़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट आपका कौन सा, ये है ना, तो ऑब्जेक्ट पे अगर मैं चेंजेस करता हूं तो क्या आ जाएगा, 5 कहां पे लगाऊंगा मैं, इस तरफ, तो इस तरफ लगाऊंगा। सबको समझ में आया? तो ऑलरेडी पहले इसके पास 10 था, ऑलरेडी उसके पास 10 था, लेकिन जब ऑब्जर्वर को मैंने यहां पे बिठाया, चीटे को जब मैंने यहाँ पे बिठाया तो कुछ चेंजेस किए, चेंजेस करने के बाद यहाँ पे भी चेंजेस किए, तो 5 और ऐड हो गया चेंजेस करने के बाद। लेकिन ये भी +5 है क्योंकि पॉजिटिव एक्स में, और ये भी ऑलरेडी कहां पे था, पॉजिटिव एक्स में था। तो +10 +5 तो टोटल कितना हुआ, मतलब इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, v रिलेटिव मतलब वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू बालक, इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं ये भी तो लिख सकता ना, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू चीटा। चीटा दिख रहा है ना, पर हमने ऑलरेडी बता दिया कि जो चीटे को दिखेगा वही, तो इसलिए चीटे को हटा के मैं यहाँ पे बालक लिख सकता हूँ। बिल्कुल सही है। तो कितना हो जाएगा, ये 5 और ये वाला 10, तो कितना आया, 10 + 5, दोनों पॉजिटिव इसलिए 15। तो इसको लगेगा कि ये क्या जा रहा है, इधर 15 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। और समझे कि नहीं समझे, या तक क्लियर है? पक्का? देखो कंसेप्ट समझ में आ रहा है कैसे यूज करना है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम यही कंसेप्ट यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे क्या, ये करके दिखाओ।
चलो ये वाला भी हम यूज कर सकते हैं। अगर मान के चलो मेरे को नहीं पता, मेरे को ये नहीं आता, मान के चलो, हालांकि आपको आता है, और अगर नहीं आता तो फार्मूला यूज कर सकते थे। और आगे ना तो सबसे सबसे पहले क्या लो, दोनों के ग्राउंड से वेलोसिटी निकालो। क्या निकाल लो? तो वेलोसिटी ऑफ बालक, वेलोसिटी ऑफ बालक कितनी है ग्राउंड से? तो ग्राउंड से अगर देखोगे तो ये कहां पे जा रहा है? अभी आपको पता है साइन कन्वेंशन, आपको पता है ये होता है नेगेटिव एक्स और ये होता है आपका, तो ये कहां पे जा रहा है? नेगेटिव एक्स में जा रहा है ना, है ना? इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी? माइनस कितना? 5। सबको समझ में आया? इसके बाद वेलोसिटी ऑफ बर्ड, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड क्या होगी? कहां पे जा रहे हो? पॉजिटिव एक्स में, इसलिए +10। सबको समझ में आया? अरे हाँ कि ना? तो अपना फार्मूला क्या है? v रिलेटिव इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू बालक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ बालक। ये जनरल फार्मूला आपका नहीं चलता, इस इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो फटाक से। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितनी है? +10 माइनस वेलोसिटी ऑफ बालक कितना है? -5। तो +10 माइनस -5 कितना हुआ? 10 + 5 तो कितना है? 50। तो मैथमेटिकली निकालो वही आंसर आता है, कंसेप्चुअली निकालो। इसका फील अच्छे से आता है, इसका फील नहीं आता है, बस फील की बात है। अगर समझे कि नहीं समझे? पक्का क्लियर है? चलो एक और देता हूं। देखो जितनी भी चीजें बता रहा हूं ना, ये पूरा एकदम मन में बिठा लो, ठीक है? मैं यहाँ पे एक ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन में पूरे फंडे क्लियर हो जाएगा आपके, ठीक है? अभी मैंने क्या किया, थोड़ा सा ये एक और ऑब्जेक्ट डाल दिया मैंने यहाँ पे, क्या कर दिया? एक और ऑब्जेक्ट डाल दिया। अब जैसे मान के चले, मैंने ऑब्जेक्ट कौन सा डाला? हाँ, मैंने एक कुत्ता डाल देता हूं ना, हाँ ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे, कुछ अजीब ही लगेगा, कुछ छोड़ो, कुछ भी पकड़ लो नहीं यार, डॉग है, अबे डॉग है वो, ठीक है? अभी अभी देखो आपको क्या दिया हुआ है, देखो देखो सुनो सुनो, ये जो डॉग है ना, ये जो डॉग है, ये ट्रक के ऊपर, ये जो डॉग है ट्रक के ऊपर इस तरफ दौड़ रहा है 3 किलोमीटर/आवर से। सबको समझ में आया? तो मेरे को बताओ, वो डॉग की जो वेलोसिटी हुई वो ग्राउंड से हुई कि ट्रक से हुई? तो वो ट्रक के ऊपर दौड़ रहा है ना, तो ये ऑलरेडी 40 से दौड़ रहा था ग्राउंड से, ऊपर से ऊपर ये कितने से दौड़ रहा है? 3 से। तो मेरे को बताओ, अगर मेरे को इसके ग्राउंड से निकालनी होगी, इस डॉगी की वेलोसिटी ग्राउंड से निकालनी होगी, तो ग्राउंड से कितनी होगी? कितनी होगी? होगी क्या? समझ में आ रहा है क्या? देखो नहीं समझ में आता तो देखो, अगर ये रेस्ट में होता ग्राउंड, ये जो आपका डॉगी होता है, ये कितना होता है आपका? रेस्ट में होता, ट्रक के ऊपर खड़ा होता, तो इसकी ग्राउंड से वेलोसिटी कितनी होती? 40 होती। 40 तो होती, बोले ग्राउंड जो ट्रक की वेलोसिटी है वो तो लगने वाली है, पर साथ में ट्रक के ऊपर वो 3 से भी तो दौड़ रहा है ना आगे, तो 40 तो ट्रक के साथ आगे निकल ही रहा है, खुद से 3 भी तो आगे जा रहा है ना, तो टोटल कितनी हुई? 43। सबको समझ में आया? तो ये वेलोसिटी आपको ग्राउंड से दी है क्या? मैंने क्या बोला था आपको, जब भी आपको जब भी आपको जब भी आपको किसी की वेलोसिटी निकालना है, तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर इन दोनों की क्या कर लो, पहले ग्राउंड से वेलोसिटी निकाल लो। अगर मैंने आपको क्वेश्चन में पूछा कि बताओ, यहाँ पे दूसरा बर्ड ले लेता मैं, यहाँ पे क्या कर लेता मैं? दूसरा बर्ड ले लेता, क्या प्लेन ले लेता हूं, छोड़ो। ठीक है, ये प्लेन है, यहाँ पे कैमरामैन खड़ा है, ऐसे किसी कोई भी ले लो, छोड़ो, ठीक है? और मान के चलो ये प्लेन आपकी इस तरफ जा रही है 500 किलोमीटर/आवर, ठीक है? और वहां से वो इसको देख रहा है, कुत्ते को, तो प्लेन खरीदा कुत्ते को देखने के लिए उसने, देखो। हाँ ठीक है, चलो छोड़ो, याद है? क्लियर है आपको? अभी क्या पूछा कि बताओ, ये जो आपका मैन है, बराबर है, ये मैन पकड़ लेता हूं, ठीक है? ठीक है, ये जो आदमी है, इस आदमी के लिए इस डॉगी की वेलोसिटी क्या होगी? क्वेश्चन सबको समझ में आया? तो कैसे करोगे?
तो इस आदमी के लिए पूछा है ना इसकी, तो ऑब्जेक्ट कौन हुआ बताओ फट से, ऑब्जेक्ट कौन हुआ, डॉग। जिसकी वेलोसिटी निकालोगे वही ऑब्जेक्ट होगा ना। कौन निकाल रहा है, कौन निकाल रहा है, ना, तो मैन क्या हुआ, ऑब्जर्वर, बराबर है। तो जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर है, पहले इनकी वेलोसिटी क्या कर लो, ग्राउंड से निकाल लो। तो ये अगर प्लेन में खड़ा है तो प्लेन की जो वेलोसिटी की वही इसकी होगी, मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी ग्राउंड से, 500 क्या दी हुई है। फिर किसकी निकालो, डॉगी, तो डॉगी की कितनी होगी, ये 3 होगी कि 40 प्लस 3 होगी, सबको समझ में आया, क्योंकि 40 से तो ये जा रहा है ना आगे, तो खुद से भी वो आगे जा रहा है ना कितना, तो टोटल कितनी हुई 40, कितनी होगी। तो इस 3 को हटा देता हूं और यहाँ पे क्या लिखता मैं 43 लिखता। अब ये आगे ग्राउंड से, सबको समझ में आया। अभी क्या कर लो, अभी उस आदमी को इसकी स्टेट ऑफ मोशन क्या होगी ये अगर पता करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, खुद को विजुअलाइज करना पड़ेगा उसकी जगह पे। तो मैं फट से चीटा बन के उठूंगा और कहां पे बैठ जाऊंगा, मैं यहाँ पे बैठ जाऊंगा चीटा बन के, सबको समझ में आया और आएगी ना। तो जैसे मैं चीटा बन के यहाँ पे बैठा तो ये चीज क्या हो जाएगी आपकी स्टेशनरी, मतलब कौन स्टेशनरी होगा, आदमी और प्लेन, और आदमी को स्टेशनरी करना तो प्लेन को भी तो स्टेशनरी करना पड़ेगा ना, दोनों स्टेशनरी हो जाएंगे। बट इस चीटे के लिए आदमी क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो जो आदमी को देखेगा वही किसको देखेगा, चीटे को। तो इसको स्टेशनरी करना है तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये 500 से इधर जा रहा था, इधर क्या लगाना पड़ेगा, तो ये -500 और ये वाला +500 कटेगा। अब जो चेंजेस इस पे किए वही चेंजेस कहां पे करने पड़ेंगे, इस पे, तो इस पे कहां पे लगेगा जी, तो ऑलरेडी 43 था और इधर कितना लगा 500, सबको समझ में आया। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हुई, तो इसका v रिलेटिव आया +500 और ये +43, मतलब कितना 543, ये आपका आंसर होगा। 543 से जाते हुए देखिएगा उसका हो जाएगा v रिलेटिव, पहला वाला फॉर्मूला क्या बनेगा, v रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव प्लस क्या हो जाएगा आपका a रिलेटिव इंटू क्या हो जाएगा आपका t, ये पहला फॉर्मूला बनेगा। दूसरा वाला s रिलेटिव, बोलो फटाक से, इज इक्वल टू u रिलेटिव इंटू t प्लस क्या हो जाएगा आपका हाफ ऑफ a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला s रिलेटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका v रिलेटिव का स्क्वायर माइनस u रिलेटिव का स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा आपका ट्वाइस a रिलेटिव, सबको समझ में आया। इसके बाद और फार्मूला था आपका s रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव प्लस क्या होगा v रिलेटिव बटे 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका ठीक, अरे आइए ना, ये आपके चारों फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है। और एक है पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत बार, ठीक है, लेकिन ये चारों आपके यूज होते रहेंगे, उसमें भी हम ये 3 ही ज्यादा यूज करेंगे, पहले 3, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगी, सबको समझ में आए। तो ऑब्वियसली रिलेटिव की, जब भी आप रिलेटिव से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको क्या फिक्स करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्व। तो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है काइनेमेटिक्स के जो आपको आने चाहिए। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर मैं ये वाला सिचुएशन देता हूं, जैसे मान लीजिए ये वाला आपका ट्रक है, ये वाला आपका क्या है ट्रक है, ठीक है। इसका मान के चलो मोशन कहां पे, मोशन मतलब कौन, जब भी मैं मोशन बोलता तो आपको क्या समझना है, वेलोसिटी। मोशन मतलब कौन, वेलोसिटी। तो इसकी मान के चलो मोशन आगे है, मतलब वेलोसिटी आगे, वेलोसिटी कहां पे आगे, और लेट से इसका एक्सेलरेशन भी कहां पे आगे। इसकी पाथ कैसे होगी, इसकी पाथ कैसे होगी, पाथ कैसे होगी, कैसे होगी, ये आगे चलते रहेगा ना, और कैसे चलते रहेगा, स्पीड बढ़ाते बढ़ाते स्पीड घटाते घटाते, क्योंकि ये एक्सेलरेटिंग मोशन हुआ ना, बिकॉज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ऑब्वियसली इसकी पाथ कहां पे होगी आपकी आगे होगी, और ये कैसे जाएगा आपका स्पीड इंक्रीज करते हुए, कैसे स्पीड इंक्रीज करते हुए, सबको समझ में आया। दूसरा सिचुएशन देखो, मान के इसका मोशन है आगे और इसका एक्सीलरेशन है पीछे, बोलो अभी ये आगे जाएगा पहले, फिर क्या होगा 0 होगा, और फिर यहां से पाथ को रिवर्ट करेगा। अरे समझे कि नहीं समझे, तो रिटर्न हो वापस आ जाएगा,
सबको समझना है? तो इसकी पाथ कैसी होगी, ऐसे और ऐसे, और फिर ये इधर चला जाएगा। तो देख लो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सी थी, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सी थी, एक्सेलरेट रिटार्डिंग ना, अरे रिटार्डिंग था ना, तो स्पीड घट रही थी, स्पीड क्या हो रही थी आपकी, घट रही थी, और यहाँ पे क्या हो रही थी, स्पीड बढ़ रही थी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी 0, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ाते बढ़ाते वापस आ जाएगा, वहां पे वही हो रहा है, पहले पास में आ रहा था एक्सेलरेट होके, फिर फट से क्या हुआ, पीछे गया डे एक्सेलरेट होके। अरे समझे कि नहीं समझे, हाँ क्या समझे, सबको क्लियर हुआ? तो अगर मैं ये वाले ऐसा ऐसा दे देता तो इसकी बात क्या होती, ये ट्रक है आपका, ठीक है, इधर जा रहा है, बराबर है, इसका मोशन इस तरफ है, बराबर है, और एक्सेलरेशन इस तरफ है, बोलो इसका बात ऐसे होता है? सबको समझना है, बात दिखा सकते हो? तो ये आप चीजें याद रखना, ठीक है, बस इसी के ऊपर हम खेलते रहेंगे, रिलेटिव वनडी में बस यही खेलते रहेंगे, ठीक है, समझ में आया? चलो देखो सबसे पहला क्वेश्चन चोर वाला ही ले लेते ना, जो हमने पढ़ा था ना, नहीं पहला हमने पढ़ा बचेगा मरेगा वो पढ़ा था ना, याद आया? याद आया क्या? जो बचेगा मरेगा वो तो इजी था, वो तो ग्राउंड से बन जाता था, ठीक है। चोर वाला लेते, कौन सा लेते, चोर वाला, चोर पुलिस, पुलिस दोनों के स्पेलिंग रॉन्ग। हाँ देखो वही वही पहला वाला केस, चोरी हो गई आपका, ये आगे निकल चुका है, चोर पुलिस निकलने वाला है, अरे समझे कि नहीं समझे? तो चोर आपका इधर किधर तो होगा, गरीब है इसलिए तो चोरी किया ना, ये साइकिल दिखने वाला है, छोड़ो, ये अपना चोर है, ये वाला अपना क्या है, चोर है, तो चोरी करके आगे निकल चुका है, कितनी स्पीड से जा रहा था ये वाला, कि मान के चलो ये जा रहा था आपका 20 मीटर पर सेकंड से, ये यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा था, क्या कर रहा था, ये कांस्टेंट स्पीड से आगे निकल रहा था, कांस्टेंट स्पीड से, उसको लगा अभी कुछ नहीं होने वाला, पीछे से कोई आने वाला है क्या, नहीं, फिर इन्होंने साला फोन कर दिया, पुलिस आ गई, बराबर है। तो जब पुलिस आ चुकी थी और जब पुलिस निकलने वाली थी इसको पकड़ने के लिए, किसको, चोर को पकड़ने के लिए पुलिस निकलने वाली थी, बराबर है, ये मान के चलो ये निकली थी कितने से, स्टार्ट कितने से हुई थी, जब इनकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी, अरे समझे कि नहीं समझे, तब इनके बीच में जो दूरी थी वो कितनी थी, 500 मीटर थी, कितनी दूरी थी, इसको अगर पकड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेट करना पड़ेगा ना, तो इसने क्या किया, इसको एक्सेलरेट किया, इसको क्या किया, एक्सेलरेट किया, कितने से, 4 मीटर पर सेकंड से। तो आपको ये पूछा कि बताओ ये जो पुलिस वाली कार होगी, पुलिस वाली वैन होगी, इस चोर को कितने समय में पकड़ लेगी, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया? तो कैसे करोगे, पकड़ना ही है ना, तो पकड़ने के लिए क्या होगा, दोनों का पोजीशन क्या होगा, एक ही होगा, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, अरे पकड़ेगा तो दोनों का पोजीशन एक ही होगा ना, बोलो किसको पकड़ना है, चोर को पकड़ना है, कौन पकड़ेगा, पुलिस, कौन पकड़ेगा, तो ये कार इसको पकड़ेगी ना, एक को ऑब्जेक्ट पकड़ लो और एक को ऑब्जर्वर पकड़ लो, तो किसको ऑब्जेक्ट पकड़ोगे, तो इसको ऑब्जेक्ट पकड़ता और इसको क्या पकड़ लेता, ऑब्जर्वर, मतलब इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पकड़ता, चीटा बन के कहां पे बैठोगे, बैठ जाओ फट से, बैठ गए, चीटा बन के बैठ जाओ, इस चीज पे क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, स्टेशनरी, तुम तो नहीं समझा, इसको क्या करना पड़ेगा, स्टेशनरी, इसको अगर स्टेशनरी करोगे तो चेंजेस करने पड़ेंगे, कोई भी चीज कब स्टेशनरी होती है, जब उसका वेलोसिटी भी 0 होता है और उसका एक्सेलरेशन भी 0 होता है, नहीं समझा, अरे हाँ कि ना, तो इसके पास एक्सेलरेशन भी है और इसके पास वेलोसिटी भी है, तो इसकी दोनों चीजें क्या करनी पड़ेगी, 0 करनी पड़ेगी ना, तो जब मैं यहाँ पे चीटा बन के बैठा तो मैंने यहाँ पे चेंजेस किए, तो मैंने इस तरफ कितना लगाया, U लगाया मैंने इस तरफ 10, तो इस 10 ने इस 10 को मारा, सबको आया, पर इसके पास अभी तो एक्सेलरेशन है ना, अगर एक्सेलरेशन तो आगे जाएगा ही, तो चीटे के लिए क्या होता है, कोई भी ऑब्जर्वर के लिए कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है, स्टेशनरी, तो उसका एक्सेलरेशन भी 0 करना पड़ेगा और उसका वेलोसिटी भी 0 करना पड़ेगा, वेलोसिटी तो कर दिया पर एक्सेलरेशन क्या है, क्या, तो एक्सेलरेशन 0 करने के लिए पीछे क्या लगाना पड़ेगा, हाँ कितना, ये कितना लगाना पड़ेगा, 4, तो ये 4 और ये 4 भी क्या हो जाएगा, कट गया, जो चेंजेस यहाँ पे किए वही चेंजेस कहाँ पे करने पड़ेंगे,
यहाँ पे नहीं चलता। तो यहाँ पे चेंजेस करोगे तो ए कहाँ पे लगेगा जी? पीछे, तो पीछे लगेगा ए, कितना 4। बी कहाँ पे लगेगा? पीछे, कितना कितना जी 10। सबको समझ में आया? अभी ये चीज होगी स्टेशनरी, क्या होगी? तो ये तो चेंजेस किए ना, यहाँ पे क्या किए चेंजेस, तो चेंजेस करने के बाद वाला सिचुएशन, फाइनल सिचुएशन ये होगा। यहाँ पे कौन बैठा है आपका? चीटा। और ये चीज आपकी क्या है? स्टेशनरी मतलब रेस्ट आ गया। अभी चेंजेस करने के बाद जब ये ऑब्जर्वर मतलब चीटा किसको देखेगा? इस चोर को देखेगा। किसको देखेगा? तो चोर के पास देखो क्या होगा। ठीक है, ये चोर की गाड़ी है, गाड़ी पकड़ लो। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा बोलो? इसके बाद क्या होगा? तो इस तरफ ऑलरेडी 20 था पहले, चेंजेस करने का कितना लगा है? 10। ये +20 और ये वाला -10, तो टोटल क्या हुआ? +10। तो +10 उस तरफ लगाओगे इस तरफ, तो प्लस आया तो आगे लगाओगे ना। तो ये क्या हुआ इसका? यू रिलेटिव। ये हो गया इसका यू रिलेटिव, क्योंकि ये देखने के बाद है ना, ये जब स्टेशनरी उसके बाद की कंडीशन है वाली, तो यू रिलेटिव कितना? +10। सबको समझ में आया? ए रिलेटिव, तो पहले ये क्या कर रहा था? यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था, तो पहले इसका एक्सेलरेशन क्या था? 0 था। ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था। कैसे जा रहा था? तो इसका एक्सेलरेशन 0 था, लेकिन चेंजेस करने का 4 लगा ना। तो ये कहां पे लगा? पीछे की ना, पीछे की तरफ, तो किस तरफ लगा? तो ये क्या हुआ आपका? एक्सेलरेशन कितना? 4। तो ये एक्सेलरेशन कौन सा? ए रिलेटिव। ये क्या हुआ? कितना? -4, क्योंकि वो डायरेक्शन में है। ठीक है, सबको समझ में आया? अभी इसके लिए ये चोर कौन सी मोशन कर रहा है? एक्सेलरेटिंग रिटार्डिंग। एक्सेलरेटिंग रिटार्डिंग। सबको समझ में आया? अरे आगे ना, तो इसके पाथ कैसे होगी बताओ? तो ये पहले यू आगे है ना, ये सब रिलेटिव है। ये ब्रेक है क्या? रोक देना आगे जाके। तो ये क्या होगा? पहले आगे जाएगा, तुमको नहीं समझा, यहाँ पे रेस्ट में आएगा, फिर यहां से वाला वापस आएगा। तुमको समझा क्या? और मतलब यहां से निकला, यहाँ पे इसकी वी रिलेटिव क्या हो गई? 0 बराबर। फिर यहां से इसने टर्न लिया और ये वाला वापस आ गया। और जब ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे देखो पुलिस की वैन और चोर की बाइक, दोनों की पोजीशन क्या होगी? सेम। तो यहाँ पे क्या कर लिया उसने? पकड़ लिया। ये कैचिंग पॉइंट है। ये क्या हुआ? सबको समझ में आया? तो अपने क्या पूछा था कि ये पुलिस वाला इस चोर को कितने समय में कैच कर लेगा। तो मान के चलो ये जब निकला था, कितने समय में निकला था? टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो वहां पे रिलेटिव लगेगा क्या? तो वहां पे रिलेटिव वाले फंडे किसके ऊपर लगेंगे? जो आपके वेक्टर क्वांटिटीज है, जो कि आपकी क्या है? टाइम तो आपका स्केलर क्वांटिटी ना, तो टाइम पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो मान के चलो टाइम 0 पे ये पुलिस इसके पीछे भागना शुरू किया था और इसको पकड़ा था टाइम t = t पे। जो आपको क्या करना है? पता करना है। अरे ना, तो पकड़ने के लिए पकड़ने वाला पॉइंट कौन सा है? क्योंकि जब भी आप ये वाले फार्मूला लगाओगे तो आपके पास क्या चाहिए? क्योंकि ये v क्या होता है आपका? ये v क्या होता है आपका? फाइनल पॉइंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पता होना चाहिए ना। और वेलोसिटी के लिए भी क्या चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो पता होना ही चाहिए। तो एक तो पक्का है कि ये अगर कैचिंग पॉइंट है, तो वही तो पूछा ना कितने समय में कैच कर लेगा। तो यहां से लेके यहां तक इसको समय लग रहा है टी कैच करने के लिए। तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये वाला सबको समझ में आया? मतलब मैं यहाँ पे दे दूं कि ये बन जाता आपका इनिशियल पॉइंट और ये बन जाता आपका स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट। तो ये हुआ इनिशियल पॉइंट और ये वाला आपका, दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, दोनों को क्या कर दो? तो ये क्या हुआ आपका? ये इनिशियल पॉइंट और ये वाला। सब कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं? इसके लिए। अभी ग्राउंड से कर रहे हैं क्या? थोड़ा समझने की कोशिश करो। कहां से कैलकुलेशन कर रहे हैं हम? इसके लिए कर रहे हैं ना, इसलिए ये स्टेशनरी है ना। ये चिटा जहां पे बैठता है वो चीज क्या हो जाती है? तो ये क्या हुआ आपका? एस रिलेटिव। तो एस रिलेटिव का अगर देखता हूं तो ये इनिशियल पॉइंट है, मतलब इस चिटे के लिए इस चोर की ये इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी क्या है? जहां पे उसको पकड़ लिया, जहां पे उसको। तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है, दोनों का स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। तो इस चिटे के लिए इस चोर का क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। पर इस चिटे के लिए सब चीजें क्या होती है? रिलेटिव। इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एस रिलेटिव। एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एस रिलेटिव कितना बोलो? तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या आपका क्या है?
तो फाइनल पॉइंट कहाँ पे, इस तरफ ना, तो आपको साइन कन्वेंशन पता है, ये निगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, तो निगेटिव की पॉजिटिव कितना कितना -500 सबको समझ में है। तो टाइम के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो एस पता है ना, ए रिलेटिव पता है, यू रिलेटिव पता है, एस रिलेटिव पता है, और आपको निकालना टाइम है, तो ऐसा इक्वेशन जोड़ो जिसमें एस रिलेटिव हो, यू रिलेटिव हो और ए रिलेटिव हो और टी हो, कौन सा है, कौन सा है, दूसरा वाला, तो लगा लो, एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। सबका समझ में है, बोलो एस रिलेटिव -500, बोलो यू रिलेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो 10 इंटू टी, बोलो ए रिलेटिव कितना निगेटिव है ना, माइनस कितना 4 इंटू टी स्क्वायर, 2 ने 4 को मारा 2, तो -500 इज इक्वल टू 10t माइनस कितना 2t स्क्वायर, पूरे इक्वेशन को 2 से क्या कर दो डिवाइड, माइनस कितना 250 5t माइनस टी स्क्वायर, इसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 250 इज इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, यहाँ से t की जो पॉजिटिव वाली होगी वही आपका क्या होगा आंसर होगा। सबको समझ में आया, पक्का, अरे क्लियर है क्या, तो देख लो ये सिंपल इसमें हो जाता है अपना फॉर्मूला, ठीक है। तो ये पहली क्वेश्चन होगी आपकी रिलेटिव मोशन, क्या भी दिक्कत है तो पूछ लो। वाले लेते हैं प्रॉब्लम, कोलिजन कोलिजन वाले लेते हैं ना, चलो कोलिजन वाले लेते हैं। कोलिजन वाला प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक है, ये ट्रक है और ये अपना ये वाला क्या है कार है, कार पीछे से और ट्रक आपका, और मान के चलो वो सिंगल लेन वाला आपका क्या है रोड है, बराबर है? मतलब आप समझ रहे हो ना, सिंगल लेन मतलब वो सिर्फ एक के पीछे एक चल सकते, एक के पीछे एक, मतलब ऐसे जो अपने जो रोड है इधर इधर जाने वाले अलग रहता रहता और इधर ये एक ही है, गली पकड़ लो ना, वो मतलब एक दूसरे को ओवरटेक नहीं कर सकते, एक दूसरे को ओवरटेक कर सकते क्या, अरे हाँ ना, अगर एक दूसरे को ओवरटेक करने जाएंगे तो एक दूसरे को ठोक देंगे, अरे समझा कि नहीं समझा, अच्छा। तो ये आपका ट्रक है, ये आपका आगे है और ये वाला आपका कार आपका पीछे, ठीक है। तो मान के चलो इसकी जो स्पीड थी u, ये मस्त जा रहा था 50 मीटर पर सेकंड से, 50 ज्यादा हुआ ना, अब 50 ले लो, सिंपल ले लेता ना पहले, 50 ले लो, बराबर है। और मान के चलो ये एकदम आराम से जा रहा था, उसको लगा मैं बहुत स्पीड से जा रहा हूँ, पीछे से कोई आने वाला नहीं है, पर कार को अपने पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो ये अपनी जा रही थी इनिशियल स्पीड, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, लेट्स से मैं एक काम करता ना, ये 50 नहीं, ये काम कर लो 30 ले लो, कितना ले लो 30, ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था, नहीं तो फिर तो ये पहले जैसा ही क्वेश्चन हो जाएगा ना, पहले जैसा ही क्वेश्चन होगा। एक काम करो, इसकी 40 ले लो और इसका एक्सेलरेशन कितना ले लो, इसका एक्सेलरेशन ले लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन क्या ले लो 2 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड ले लो 10 मीटर पर सेकंड, अरे आगे ना, पहले सिंपल ले लेता है इसको, और इसका ये u है और इसका एक्सेलरेशन ले लो
8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसको ठोकेगा कि नहीं ठोकेगा? और मान लो इनिशियली इनके बीच में जो दूरी थी वो कितनी थी? इनके बीच में दूरी थी वाली 50 मीटर। ये ठोकेगा कि नहीं ठोकेगा उसको? हाँ, ठोकेगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये वाला इसको आगे जाके ठोकेगा कुछ समय में, तो कितने समय में ठोकेगा? ये कर पाओगे? अरे कर पाओगे क्या? हाँ, 8 सेकंड आ रहा है, देख लेते। तो कैसे करोगे? फट से क्या कर लो, कहाँ पे बैठना? चिटा बन के मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, बराबर है? तो चिटा बन के मैं अगर यहाँ पे बैठ जाता हूँ, अरे आगे ना, यहाँ पे बैठ जाती, ये चीज क्या हो जाएगी आपकी? स्टेशनरी। चेंजेस कर ले फट से, तो बोलो इधर कितना लगाओगे? यू कितना? 40 और ए कितना? 2, बराबर है? 40 ने 40 को मारा, 2 ने 2 को, ये हो गया आपका स्टेशनरी, नहीं चमका। अरे आगे ना, जो चेंजेस यहाँ पे किए वही चेंजेस कहाँ पे करने पड़ेंगे? यहाँ पे। अरे आगे ना, तो कितना लगाना पड़ेगा पीछे? ये वाला 40, बराबर है? और पीछे ए कितना? पीछे 2। सबको समझ में आया? अरे आएगा ना, तो इसका क्या होगा? ए रिलेटिव बोलो फटाक से, बोलो कितना आएगा? यू रिलेटिव कहाँ पे आएगा? इधर की इधर? इधर ना, इधर आएगा कितना? ये 10 है, ये +10 और ये वाला 40, मतलब कितना? तो यू रिलेटिव आपका आ रहा है -30। सबका समझ में आया? ए रिलेटिव ये 8 है और वाला कितना है? 2। तो इस तरफ कितना आएगा? तो ए रिलेटिव आएगा 6। बात कैसी? ऐसे जाएगा आगे, 0 होगा, फिर यहां से वापस आएगा, बराबर है? ये पॉइंट होगा जहां पे दोनों की पोजीशन क्या होगी? एक ही होगी। उस पोजीशन में एक दूसरे के साथ क्या हो रहे? कोलाइड हो गए ना। ये आपकी फाइनल पोजीशन और ये वाली आपकी इनिशियल। सबको समझ में आया? तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, बराबर है? तो क्या करोगे? आपको टाइम ही तो बचा है ना। मान के चलो यहाँ पे निकला था कितने समय पे? टाइम t इक्वल टू, और जब यहाँ पे बचा तो टाइम कितना हुआ? टाइम कितना हुआ? t, जो आपको पता करना है। फिर से क्या लगा लो फट से, ये इनिशियल पॉइंट और ये वाला फाइनल पॉइंट, तो फट से ये क्या हो जाएगा आपका? स्ट्रेट लाइन जर्नी, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हुआ जो आपका s कितना? 50। अरे समझे कि नहीं समझे? डायरेक्ट फार्मूला लगा लो, क्या आएगा? u रिलेटिव इंटू t, s रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव इंटू t प्लस हाफ ऑफ a रिलेटिव इंटू t स्क्वायर। बोलो s रिलेटिव 50 इज इक्वल टू u रिलेटिव, बोलो फटाक से, -30 इंटू t, बराबर है? और s a रिलेटिव प्लस 1/2 इंटू कितना? 6 इंटू t स्क्वायर, बराबर? तो क्या हो जाएगा आपका? 50 -30t, बराबर है? तो इधर क्या हो जाएगा आपका? प्लस 3t स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा? 3t स्क्वायर। तो ये देखो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, तो 3t स्क्वायर माइनस 30t, और ये 50 इधर आएगा तो कितना? -50 इज इक्वल क्या हो जाएगा? 0। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो ना? पक्का? चलो ये वाला क्वेश्चन है, सबको समझ में आया? इसको देखो कैसे चेंज करता है। ये मिटा दूं, ये मिटा दूं क्या पूरा? जहां तक किसको मिला था? ये सेम मिला था सबको, पक्का? चलो ये तो हो गया। चलो देखो, ठीक है, ये दूरी कितनी आपकी? एज इट इज पहले 50 मीटर है। अभी मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए। यहाँ पे क्या किया? अब एक तो मैंने बता दिया कि अगर आपका पीछे वाला कौन है? आपका पीछे कौन है? कार है, और आगे कौन है? आपका ट्रक है। अगर कार का अगर एक्सेलरेशन ज्यादा है, मतलब पीछे वाले जो व्हीकल है उसका एक्सेलरेशन अगर आगे वाले से ज्यादा है, वो पक्का ठोकेगा, वो बिना सोचे समझे, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ेगी और इसको क्या करेगा? वो आगे जाके ठोक देगा, और आएगा ना। लेकिन अगर ऐसा है, ये कंडीशन है, मान के चलो, हाँ, आगे वाले का स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड और आगे वाले का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 ले लो, कितना ले लो? 4। इसकी स्पीड है u इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन इसका 60 ले लो, 40 ले लो, एक्सेलरेशन ले लो 2 मीटर। मेरे को तो यहाँ पे ठोकेगा नहीं ठोकेगा बता देगा,
आगे वाले की स्पीड कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा है, पीछे वाले की स्पीड ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम है। तो यहाँ पे बता सकते हो कि ठोकेगा कि नहीं ठोकेगा? बता सकते हो क्या? बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते ना। तो इसलिए क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि पहला तो क्वेश्चन ये पूछा कि बताओ ये कार इस ट्रक को कोलाइड करेगा या नहीं करेगा, ये पहला आ रहेगा ना। दूसरा क्वेश्चन है अगर ये इसको कोलाइड करेगा तो टाइम क्या होगा, सबको समझ में है। तीसरा क्वेश्चन अगर कोलाइड नहीं करेगा तो ड्यूरिंग देयर जर्नी उनके बीच में मिनिमम सेपरेशन क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है? तो ये बन गया आपका एक एडवांस का क्वेश्चन। अरे समझे कि नहीं समझे? पहला क्वेश्चन क्या है, पहले बताओ कोलाइड करेगा या फिर नहीं करेगा, तो आपको बताना है कोलाइड करेगा या फिर नहीं करेगा। दूसरा क्या पूछा है, अगर कोलाइड करेगा तो टाइम क्या होगा कोलिजन का। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर कोलाइड नहीं करता है तो उनके बीच में मिनिमम सेपरेशन क्या होगा, मतलब ड्यूरिंग देयर जर्नी। वो पास में तो आएगी ना, फिर पास होकर दूर जाएंगे, पहले ऐसे थे पास आएंगे फिर दूर चले जाएगा ना। तो उनके बीच में जो मिनिमम दूरी हो सकता है वो कितनी हो सकती है, आ रहेगी ना। ज्यादा क्लियर है सबको? तो कैसे करोगे, तो देखो तो फिर से वही करना है आपको। क्या करना है, सीधा बन के कहीं पे बैठ जाना है। तो कहाँ पे बैठोगे आप, चलो मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, सीधा बन के बैठा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये तो आता है ना सबको, वही सीख रहे हैं हम। थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा डोका लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टेशनरी करना पड़ेगा, तो स्टेशनरी करने के लिए कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। इधर कितना लगाना पड़ेगा 40, ये 40 ये 40 काटेगा। जो चेंजेस यहाँ के हुए वही चेंजेस कहाँ पे करने पड़ेंगे, यहाँ पे। तो इधर आ जाएगा आपका, इधर आएगा आपका कितना 40, ये मैं 40 इधर ही लगा देता, कितना 40। सबका समझ में आया? जो चेंजेस इधर के वही चेंजेस उधर करने पड़ेंगे ना। फिर यहाँ पे फिर ए जीरो करना पड़ेगा ना, तो इधर कितना लगाना पड़ेगा 2। तो ये 2 और ये 2 भी कट जाएगा। सबको समझ में आया? अभी बन गया वाला स्टेशनरी। अरे समझे कि नहीं समझा, बराबर है। अभी ये 40 है और ये वाला कितना 20, तो ये कितना आएगा बोलो इसका, जीरो रिलेटिव कितना बोलो फटाक से, कितना ये 20 और ये वाला क्या है 40, -40 +20 तो कितना -20। सबको समझ में आया? ए रिलेटिव तो चेंजेस कितने के 2 लगाए ना मैंने यहाँ पे, तो इधर लगा दिया मैंने 2। सबको समझ में आया? तो इधर 4 है और इधर कितना है 2, तो ये क्या होगा आगे ना कितना जी, ए रिलेटिव रिजल्ट कितना 2। सबको समझ में आया? इसके पाथ कैसे होगी, तो मोशन है इस तरफ और ए रिलेटिव है इस तरफ, तो पाथ बता सकते हो क्या? पीछे जाएगा वापस आएगा, ये तो क्लियर है। और कहां तक पीछे जाएगा और कहां से वापस जाएगा ये नहीं पता ना। तो इसकी 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है 3। ये तो समझ में है ना, ए इस तरफ है और यू रिलेटिव इस तरफ है, तो इधर जाके वो वापस ही जाएगा ना। लेकिन इसके 3 पाथ बनेंगे। देखो पहली बात ये हो सकती है कि यहां तक जाए और यहां से वापस चला जाए, नहीं चमका इधर चला जाएगा वापस। सबको समझ में आया? ये पहली बात होगी। दूसरी बात क्या हो सकती है, यहां पे आगे जाए, जस्ट टच हो जाए इसको, जस्ट टच क्या करे, जस्ट क्या करेगा उसको टच करेगा और यहां से क्या हो जाएगा वापस जाएगा। ये दूसरी बात होगी। तुमको नहीं समझा, बात समझ में आ रही है? तीसरा क्या हो सकता है, ये बात हो सकता है तीसरा, आ जाए बहुत दूर तक चला जाए फिर यहां से टर्न ले और वापस आए। ये 3 बात हो सकती है। ये सबको समझ में आएगा पता यहाँ पर, पक्का पक्का। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, कोलाइड करेगा, कोलिजन होगा, नो और एस, ये पहला पूछा है। दूसरा क्या पूछा है, कोलिजन होगा तो कितना समय लगेगा। तो इनमें कोलिजन कहाँ कहाँ पे हो रहा है बताओ, हाँ कहाँ कहाँ पे हो रहा है कोलिजन, यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे जस्ट टच कर रहा है ना। तो यहाँ पे कोलिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, यहाँ पे कोलिजन यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोलिजन हो रहा है तो उसको जस्ट टच करके निकल रहा है। यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, कोलिजन कब होता है जब दोनों का पोजीशन क्या हो जाएगा सेम होगा ना। तो इस केस में क्या हो रहा है, एक बार जाते वक्त टक्कर मार रहा है और एक बार आते वक्त टक्कर मार रहा है। जो पॉसिबल नहीं है, अरे जो पॉसिबल है क्या, टक्कर मारने का तो ये निकल नहीं, इधर जा ही नहीं सकता ना। तो यहाँ पे आपको 2 टाइम मिलेंगे, एक बार जाते वक्त एक बार, तो आप कौन सा टाइम सही लोगे, वो एक ही बार टक्कर मार सकता है ना। तो जाते वक्त ही टक्कर मारेगा, वापस आएगा टक्कर मारेगा उधर रुक जाएगा। अरे एक्सीडेंट होगा ना फिर पुलिस आएगी ना, भागेगा थोड़ी, सलमान खान थोड़ी है। अरे हाँ जी ना, याद है, क्लियर है सबको पक्का,
यहाँ तक क्लियर है? मतलब यहाँ पे भी कोलिजन हो रहा है लेकिन यहाँ पे एक बार हो रहा है तो टाइम एक ही मिलेगा। यहाँ पे कितनी बार हो रहा है? 2 बार। एक बार जाते हो तो एक बार, तो सही टाइम कौन सी? यहाँ पे कोलिजन हो रहा है तो ये तो आ रहा है और इधर से क्या हो रहा है? वापस जा रहा है। तो कोलिजन हो ही नहीं रहा ना, तो आपको क्या पूछा? मिनिमम सेपरेशन ना। यहाँ पे मिनिमम सेपरेशन कौन सा होगा? तो ये जब इधर से पास, देखो ये तो स्टेशनरी आपका, यहाँ पे ये आपका क्या है? ये आपका स्टेशनरी है, ये वाला। ये कार तो स्टेशनरी है ना, इसके पास देखो वैसे ऐसे फिर ऐसे। तो ये जब पास में इधर आ रहा था तो सेपरेशन कम हो रहा था कि बढ़ रहा था? ऑब्जेक्ट देखो पास में आ रही थी ना, पहले इतना सेपरेशन था, फिर जब यहाँ पे इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, बराबर, फिर इतना हो गया, फिर बढ़ने लगा ऐसे। तो मिनिमम सेपरेशन वाला पॉइंट कौन सा है? ये ना, यहां से लेके ये आपका क्या है? डी मिनिमम। ये आपका क्या है? डी मिनिमम। सबको क्लियर है? तो पहले तो मेरे को ये चूज करना पड़ेगा कि साला इसमें से कौन सा सही है। इसकी तो ये पॉसिबिलिटी है ना, ये भी हो सकता है पाथ, ये भी हो सकता है, और पर इसमें से कौन सा सही है? तो मेरे को ऐसा दिया कि कोलिजन होगा ही करके। पहले तो वही पता करना है कोलिजन होगा कि, कोलिजन होगा तो ये सिचुएशन, कोलिजन नहीं होगा तो ये सिचुएशन, कोलिजन होगा तो ये या फिर ये वाली सिचुएशन। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले ये करना पड़ेगा ना कि कोलिजन होगा कि, लेकिन मेरे को एक चीज पता है, क्या इनके बीच में जो सेपरेशन, ये दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी है आपकी? 50। सबको समझ में आया? तो एक तो समझ में आ रहा है कि यार कोलिजन के पहले टर्न ले सकता है या कोलिजन के बाद टर्न ले सकता है, और जहां पे टर्न लेता है वहां पे वेलोसिटी क्या होता है, और इस चीटे के लिए इसकी वेलोसिटी क्या होती है? वी रिलेटिव। मतलब अगर ये केस होता तो यहाँ पे वी रिलेटिव 0 होता, ये केस होता तो यहाँ पे वी रिलेटिव 0 था, ये केस होता तो यहाँ पे वी रिलेटिव 0 होता। तो एक तो समझ में आ रहा है, क्यों ना मैं इस इनिशियल पॉइंट से वी रिलेटिव तक का दूरी निकालो, वैसे यहाँ पे इनिशियल पॉइंट से लेके वी रिलेटिव तक का दूरी निकालो, वैसे यहाँ पे इनिशियल पॉइंट से वी रिलेटिव का दूरी निकालो, तो वो क्या होगा? एस रिलेटिव। वो क्या होगा? तो एस रिलेटिव वो दूरी है जहां पे वी रिलेटिव क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो पहले वाले केस में एस रिलेटिव कितना होगा? ये इनिशियल पॉइंट है रे वाला, समझ में आया? मेरे को अभी एस रिलेटिव निकालना है ना, उससे तो मेरे को साफ पता चल जाएगा ना कोरिजन होगा कि नहीं होगा। अगर पहली वाली सिचुएशन है तो उसमें एस रिलेटिव क्या है? ये इनिशियल पॉइंट है वाला, तो ये आपका एस रिलेटिव। इनिशियल पॉइंट हो रहे वाला नहीं चमका, तो ये एस रिलेटिव। दूसरे वाले केस में एस रिलेटिव कितना? ये वाला, ये इनिशियल पॉइंट होने वाला, तुमने नहीं समझा। तो तीसरे पॉइंट पे एस रिलेटिव यहां से लेके यहां तक, समझ में आ रहा है? तो ये एस रिलेटिव है। तो अगर आपका एस रिलेटिव 50 से छोटा है तो कोलिजन पक्का नहीं होगा। एस रिलेटिव वो डिस्टेंस है, वो डिस्प्लेसमेंट है जहां पे वी रिलेटिव क्या हो रहा है। तुमको समझा कि नहीं समझा? मतलब पहला वाला केस है, अगर एस रिलेटिव इज लेस देन कितना? 50, देन नो कोलिजन, देन नो कोलिजन। सबको समझ में आया? इफ एस रिलेटिव इज इक्वल टू 50, देन एक बार कोलिजन। समझ में आया? इफ एस रिलेटिव इज ग्रेटर देन 50, देन 2 बार कोलिजन। सबको समझ में आया? तो मेरे को पहले यही चेक करना पड़ेगा ना इसमें से कौन सी कंडीशन, ये पहले केस के लिए, दूसरे केस के लिए वाला। तो मैं एस रिलेटिव निकाल लूं, तो बोलो एस रिलेटिव का फार्मूला क्या होगा? एस रिलेटिव इज इक्वल टू वी रिलेटिव का स्क्वायर माइनस, क्योंकि मेरे को पता है ना एस रिलेटिव वो डिस्प्लेसमेंट है जहां पे वी रिलेटिव क्या हो रहा है? 0। तो यू रिलेटिव का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपका? ट्वाइस ए रिलेटिव। अरे समझे कि नहीं समझा? तो जिसमें से तो कोई भी हो सकता है ना, मेरे को नहीं पता ना, तो मेरे को ये पक्का है कि वी रिलेटिव पक्का 0 है जहां पे एस रिलेटिव निकालना है। अरे है ना? तो बोलो क्या हो जाएगा? एस रिलेटिव इज इक्वल टू, बोलो फटाक से, यू रिलेटिव कितना है? कितना? -20। तो -20 का स्क्वायर 400। हाँ प्लस, अरे ये माइनस वाला है ना, अबे चमका के नहीं चमका, अपॉन 2 ए रिलेटिव कितना? ए रिलेटिव कितना है? 2। समझ में आया? तो ये कितना आया? -100। तो एस रिलेटिव कितना आया? 100। एस रिलेटिव कितना है? तो ये जो 100 है, मतलब 100 माइनस क्यों आया? क्योंकि देखो एस रिलेटिव की डायरेक्शन को नेगेटिव एक्स में, इसलिए माइनस आया ना।
तो एस रिलेटिव की मैग्नीट्यूड कितनी आई 100 ना, और ये जो 100 है इज ग्रेटर देन क्या है 50। तो कौन सा सिचुएशन है, कौन सा सिचुएशन है, मतलब ये भी सिचुएशन नहीं है, ये भी सिचुएशन नहीं, ये वाला सिचुएशन अभी फिक्स हुआ। इसको भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, ये वाला सही आ गया। अभी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अभी क्या पूछा, अगर कोलिजन होगा तो कोलिजन को कितना टाइम लगेगा, तो ये पूछा है ना। मतलब पहला तो हो गया सॉल्व कि कोलिजन होगा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व। सेकंड पार्ट में क्या है, अगर कोलिजन हो रहा है तो बताओ कितने समय में कोलिजन हो रहा है। तो कोलिजन कहां पे होगा जी भाई, इसमें एक बार यहाँ पे और एक बार, नहीं समझा, मतलब कोलिजन वाला पोजीशन तो ये वाला है, तो ये हुआ आपका फाइनल पॉइंट, ये हुआ आपका इनिशियल पॉइंट। सबको समझ में आया, ये आपका क्या हुआ इनिशियल पॉइंट। देन स्ट्रेट लाइन जो मतलब यहाँ पे निकला था टाइम 0 पे, और यहाँ पे कोलिजन वाला पॉइंट ये है कि ये है ना। कोलिजन तो एक बार ही हो सकता है ना, क्योंकि जगह ही नहीं उससे दूर निकलने के लिए। एक बार कोलिजन हुआ तो दोनों फंस गए वहां से, तो ये आगे निकलेगा इधर, उसका टक्कर मार के फिर आगे निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा ना। तुमको समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि हमने पहले बता दिया कि ओवरटेक करने के लिए जगह ही नहीं है। अरे समझे नहीं, और ये वाला आपको ओवरटेकिंग पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, अरे ना, मतलब ये आपको टाइम निकालना है, यहाँ पे टाइम निकालना है ना। आपका टाइम कौन सा T1 की T2, तो मैं एक काम करता हूँ T2 को बोल देता हूँ, डायरेक्ट इसको टाइम क्या देता हूँ T, चलेगा। स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन क्या होता है आपका, ये क्या हुआ आपका एस रिलेटिव, ये क्या हुआ आपका। तो यहाँ पे ये एस रिलेटिव आपका 100 आया, ये सही है क्या, ये सही है क्या, नहीं ना। ये तो वो एस रिलेटिव जहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, वो तो मैंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिया ना कि हाँ इसमें 0 हो रहा है, पर ये तो वही, ये तो पॉइंट मिल ही नहीं सकता ना। एक बार टक्कर मारो तो इधर ही फंस गए। ये तो हमने चेक करने के लिए लिया ना कि सच में टक्कर हो रही है कि नहीं हो रही है। अरे समझा कि नहीं समझा, मतलब ये वाला सिचुएशन है। तो क्या होगा फॉर्मूला, तो ये एस रिलेटिव कितना बोलो कितना -50। तो ये जब एस रिलेटिव 50 होगा तो वहां पे पहली बार टक्कर होगा वहां पे, तो कर लो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस क्या हो जाएगा आपका हाफ ऑफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। तो टाइम निकालना है ना, बोलो एस रिलेटिव कितना अभी टक्कर मारने के लिए -50, बोलो यू रिलेटिव बोलो फटाक से कितना है -20, टाइम टक्कर मारने का टाइम टी, इधर बोलो प्लस 1/2 ए रिलेटिव 2 इंटू टी स्क्वायर आया। तो -50 इज इक्वल टू -20t, बोलो इधर दोनों दो को मारा प्लस कितना टी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या जाएगा आपका टी स्क्वायर -20t और प्लस 50 इज इक्वल टू कितना 0। इसका सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। तो टाइम केवल आपको 2 मिलेगी वहां पे, दोनों पॉजिटिव होगी, दोनों का आगे एक टाइम ये होगा और एक टाइम, तो आपका आंसर क्या होगा छोटा वाला बड़ा वाला, 2 मिलेंगे। ऑप्शन में भी आपको 2 मिलेंगे, लेकिन कंसेप्चुअली जाते तो सही कौन सा है, पहला वाला। देखो करके देखो क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, रूट ये तो परफेक्ट तो नहीं है ना कितना। तो एक काम करता हूं मैं डायरेक्ट निकल रहा है, टी इज इक्वल टू क्या होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो टी इज इक्वल टू बोलो क्या हुआ -b, तो ये b है ना, तो b की वैल्यू कितनी -20 ना, -20 कितना +20 प्लस माइनस बोलो इधर फटाक से बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना, बी स्क्वायर कितना -20 का स्क्वायर 400, अरे आगे ना -4ac, तो 4a कितना है 1 और c कितना है 50, तो 4 इंटू 50 100 200 ना, अपॉन क्या होगा 2a, तो a की वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 400 माइनस 200 कितना 200 मतलब 2 इंटू 100, 10 आ जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा फिर 20 प्लस माइनस बोलो फटाक से कितना 10√2 बटे कितना 2। तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, देखो टी इज कितना है 10 प्लस माइनस बोलो फटाक से 5√2, तो इसके 2 टाइम मिलेंगे, एक कौन सा 10 प्लस 5√2 और एक 10 माइनस 5√2, और दोनों देखो पॉजिटिव ऐड होगी। √2 की वैल्यू क्या कितनी होती है 1 पॉइंट समथिंग ना, तो 5 इंटू 1 पॉइंट समथिंग कितना आएगा 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा 6 तक चला जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू और ये भी, तो T1 कौन सा छोटा वाला, ये T1 और ये वाला आपका आंसर कौन सा आएगा
ये गलत होगा, ये सही। क्वेश्चन सॉल्व। पूरा पीएचडी करवा दिए है, एक बार इसको अच्छे से कर लो। अगर ये प्रॉब्लम अगर आपको समझ